और बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे और अब से कुछ ही घंटों में सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, यानी कि 3 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। 7:09 इस वक्त हो रहे हैं। 3 घंटे से भी कम का समय, सुबह 10 बजे होगा प्रधानमंत्री का संबोधन और यह जानकारी पीएमओ की तरफ से ट्वीट करके दी गई। पीएम मोदी का राष्ट्र को संबोधन, सुबह 10 बजे का समय, पीएमओ की तरफ से ट्वीट करके, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट करके यह जानकारी दी गई है। आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। क्या होगा मुद्दा, किस पर करेंगे बात, यह सवाल। कल ही भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का रिकॉर्ड बनाया है, इतिहास रच दिया है। 16 जनवरी से शुरू हुआ वैक्सीनेशन, 279 दिन 279 डेज में 100 करोड़ वैक्सीन डोज तक पहुंचा और अब सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होने जा रहा है। हालांकि किस मुद्दे पर प्रधानमंत्री बात करेंगे इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की ट्विटर हैंडल को देखें तो पिछले कुछ घंटों में दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से बधाई संदेश प्रधानमंत्री के लिए आ रहे हैं और वो बधाई है भारत के 100 करोड़ वैक्सीन डोज पूरे होने पर, रिकॉर्ड बनने पर। कल भारत में आपने जश्न देखा इन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का और बहुत संभव है कि प्रधानमंत्री इस पर बात करें। हालांकि मुद्दा क्या होगा, किस पर संबोधन होगा, ये जानकारी अभी नहीं दी गई है। इंतजार करना होगा। 3 घंटे से भी कम का समय है और प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जो ट्वीट किया गया वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। पीएमओ इंडिया की तरफ से ये ट्वीट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल एड्रेस द नेशन एट 10 AM टुडे। अब से 10 मिनट पहले ये ट्वीट प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से किया गया, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। कल देश में 100 करोड़ वैक्सीन डोज का रिकॉर्ड बना। 16 जनवरी को हमारे देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के रूप में 2 वैक्सीन भारत ने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू किया और कोई सोच भी नहीं सकता था उस तेजी के साथ 279 दिन 279 डेज में 100 करोड़ वैक्सीन डोज तक भारत पहुंच पाया। जिस वक्त कोरोना अपने पीक पर था, पूरी दुनिया में यह चिंता थी कि बहुत बड़ी आबादी वाला देश है भारत और अगर भारत में कोरोना काबू में नहीं आया तो इसका असर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और ऐसे दौर में भारत में 2 वैक्सीनेशन के साथ वैक्सीनेशन प्रक्रिया की शुरुआत की गई। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन के साथ भारत ने इस वैक्सीनेशन प्रक्रिया को शुरू किया। रफ्तार पकड़ते पकड़ते 1 करोड़ वैक्सीन प्रतिदिन के लक्ष्य को भी हासिल किया और कल ही गुरुवार के दिन ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का रिकॉर्ड भी बना है। बहुत संभव है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। तो ये उपलब्धि भारत की है और भारत के हर नागरिक की है। प्रधानमंत्री ने इस बारे में पहले भी कहा था और पिछले कुछ घंटों में, जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर प्रधानमंत्री की ट्विटर हैंडल को देखें तो दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से, अलग अलग देशों के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, प्रधानमंत्री के लिए बधाई संदेश आ रहे हैं और ये सारे बधाई संदेश हैं कोरोना के खिलाफ इस बड़ी क्रांति के लिए। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का जो रिकॉर्ड भारत ने बनाया है उसके लिए बधाई संदेश प्रधानमंत्री को आ रहे हैं। प्रधानमंत्री उन संदेशों का जवाब भी दे रहे हैं और अब सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन, यानी कि 3 घंटे से भी कम का वक्त है, करीब 3.25 घंटे और 7:15 इस वक्त बज रहे हैं। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट किया गया, पीएमओ ने ट्वीट किया, यह जानकारी दी। हालांकि मुद्दा क्या होगा यह इस ट्वीट में नहीं बताया गया है। किस मुद्दे पर प्रधानमंत्री बात करेंगे यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ घंटों हर तरफ भारत के वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड की चर्चा हो रही है, बहुत संभव है कि प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन के इस रिकॉर्ड पर बात करें। कल की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आरएमएल अस्पताल भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे, फ्रंटलाइन वर्कर से भी मुलाकात की थी। जिस व्यक्ति को 100 करोड़ बार टीका लगा उससे भी संवाद किया था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.